हाय, दिस इज़ अवंतिका मिश्रा और मेरी एज है 28। और अभी तक मैंने जो वर्क किया है, बेसिकली आई एम एन एक्ट्रेस एंड मॉडल। और अभी तक मैंने प्रिंट्स के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं, 2-3 हिंदी फिल्म्स की हैं। और मैं मुंबई में ही हूँ, दिल्ली की रहने वाली हूँ। मुंबई में हूँ, 4 से 5 साल हो गए मुझे मुंबई रहते रहते। और यस, इस दौरान ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे रिलेशनशिप्स होते हैं। तो मेरे भी रिलेशनशिप्स रहे हैं बहुत सारे। 2-3 बोल सकते हैं, 2-3 नहीं, आई कांट काउंट। क्योंकि कभी किसी का आपको नेचर पसंद आ जाता है तो आप रिलेशनशिप में चले जाते हैं, तो कभी किसी की आंखें पसंद आ जाती है, कभी किसी की पर्सनैलिटी पसंद आ जाती है आपको। तो ये सब कोर्स इस टाइप के रिलेशनशिप रहे हैं। और वर्क एल्कोहलिक हूँ मैं। अगर अपने नेचर के बारे में बताऊँ तो मुझे 24 घंटे काम करना पसंद है। एंड म्यूज़िक मुझे बहुत पसंद है, म्यूज़िक लवर हूँ मैं। ये कभी कभी गा भी लेती हूँ। और इसके अलावा डांसिंग भी पसंद है मुझे। एज एन एक्टर ये सारी हॉबीज़ रहती हैं। बुक्स पढ़ना पसंद है। अगर सामने वाला भी मेरे जैसा है तो मुझे और अच्छा लगेगा, मेरा पार्टनर। सो इस टाइप की चीज़ें चलती हैं। और अगर मैं बोलूँ यस कि मुझे क्या पसंद है किसी भी बॉय में, तो मुझे सिंपल लोग नहीं पसंद हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है सिंपल लोगों से मेरी लाइफ पूरी हो जाएगी एंड आई डोंट वांट टू बोर माई सेल्फ। मैं अपनी लाइफ को बोर नहीं करना चाहती हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि डेली डेली कुछ इंटरेस्टिंग होता रहे। तो कोई भी अगर बॉय हो तो वो भी इंटरेस्टिंग होना चाहिए मेरे लिए। तो इस टाइप का मेरा नेचर है। एंड अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ, अभी तक आई कांट काउंट, मैं काउंट नहीं कर सकती। बट जो सीरियस रिलेशनशिप बोलूँ वो कितने रहे होंगे, ऐसे काउंट करने पड़ेंगे। वैसे जो मुझे याद आ रहे हैं अभी, 7 to 8 रिलेशनशिप रहे होंगे मेरे। और आए गए, बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं। देन अगर मैं बोलूँ कि मुझे किस टाइप का लड़का पसंद है, तो यस ऑफ कोर्स हैंकी पैंकी काइंड ऑफ लोग नहीं पसंद है मुझे। स्मोकिंग गाइज नहीं पसंद है मुझे, ड्रिंकिंग वाले लोग नहीं पसंद है। स्मेल आता रहता है 24 घंटे उनके उससे। और नेचर की बात करूँ तो कहीं ना कहीं ये जो आपकी लाइफ स्टाइल होती है वो आपके नेचर से बहुत ज़्यादा मैं बोलूँ तो मैच कर जाती है। तो इसीलिए मुझे थोड़े से सिंपल लोग पसंद है, बट बोरिंग लोग नहीं पसंद है। बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा तो बोरिंग हो जाता है। तो थोड़ा हैपनिंग पसंद है और हंसी मजाक करने वाला इंसान पसंद है। और जो मेरे नखरों को, मेरे को पैम्परिंग कर सके हमेशा, मुझे ऐसे लोग पसंद हैं। और यस अगर बोलूँ ब्रेकअप के बारे में, अपने ब्रेकअप मेरा कब हुआ है, तो ब्रेकअप तो लगे रहते हैं, आते हैं जाते हैं लोग, लगे रहते हैं। कैसे कि जैसे बोलते हैं गर्ल्स फॉर बॉयज़, गर्ल्स इज़ लाइक बसेस, आती हैं और जाती हैं। तो फॉर मी इज़ ऑल्सो लाइक सेम कि लोग आते हैं और जाते हैं। जब बहुत ही ज़्यादा लोग जो आपको अट्रैक्ट कर देते हैं वो याद रह जाते हैं लाइफ में। तो मेरे साथ में भी ऐसे ही है। लास्ट मेरा जो ब्रेकअप हुआ वो बिकॉज ऑफ नेचर नहीं मैच कर रहा था, ट्रस्ट इश्यूज बहुत सारे थे। और जब ट्रस्ट इश्यूज हों और नेचर ना मैच करे तो खिच 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 करने से कोई फ़ायदा नहीं। तो बेटर है कि उस चीज़ को उसी जगह स्टॉप कर देना चाहिए, ख़त्म करके आगे बढ़ना चाहिए। और मैं कभी भी किसी भी रिलेशन को अगर ख़त्म करना चाहती हूँ तो मैं हमेशा ऐसे ख़त्म करती हूँ कि एटलीस्ट लाइफ में कभी मिले तो बी अ फ्रेंड, हम हमेशा दोस्त तो रह सकें एटलीस्ट। क्योंकि कभी कभी होता है कि हम एकदम वैसा वाला ब्रेक ऑफ कर लें कि हम कभी दोस्त भी ना कह सकें, और कभी रास्ते में कोई मिल जाए तो हम उससे नज़रें भी ना मिला सकें। तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए लाइफ में। तो मैं वो बिलीव भी करती हूँ कि ब्रेक ऑफ हो गया तो हो गया, लेकिन फ्रेंड्स ज़रूर बने रहे आपस में। और टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ के लिए क्या मैं बोल सकती हूँ। टर्न ऑन येस ऑफ कोर्स कि इंसान देखने में अच्छा होना चाहिए, इंसान की पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए। नेचर एक अलग लास्ट वे में आता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपका नेचर होता है, जो आपकी हॉबीज़ होती हैं, उसके हिसाब से आपकी जो पर्सनालिटी होती है वैसे ही आप दिखते भी हैं इन फ्रंट। तो मेरे लिए पर्सनालिटी बहुत मैटर करता है, कलर मैटर नहीं करता है। और टर्न ऑन के लिए यही है कि अगर पर्सनालिटी अच्छी है, स्मार्ट है, गुड लुकिंग है, और
कॉन्फिडेंट इंसान है तो फिर वो मुझे बहुत सारी चीज़ें टर्न ऑन के लिए रिलेट करती हैं। टर्न ऑफ के लिए आई हेट स्मेलिंग गाइस, तो मुझे वैसे ही प्रॉब्लम्स होने शुरू हो जाते हैं। सो वोट मेरे लिए टर्न ऑफ वाला पॉइंट हो जाता है। एंड क्रेजीएस्ट थिंग अगर मैं बोलूँ मैंने अभी तक क्या क्रेजी किया हुआ है, तो क्रेजी बहुत सारी चीज़ें मैं करती रहती हूँ क्रेजी। लाइक कभी भी रात के 12 बजा हो, 2 बजा हो, 3 बजा हो, मेरा अगर घूमने का मन है तो मैं अपने आप ही लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाती हूँ। इफ़ आई हैव विथ माई पार्टनर, अगर मैं पार्टनर के साथ में हूँ या नहीं भी हूँ, तो ये क्रेजीएस्ट थिंग करती रहती हूँ मैं, जो कि रात का 12 बजा हो, 1 बजा हो, 2 बजा हो, तो मुझे लॉन्ग ड्राइव में बहुत अच्छा लगता है जाना। एंड सुनसान जगह पर घूमना बहुत अच्छा लगता है, वो भी नाइट के टाइम पर। और डर्टीएस्ट थिंग, बहुत सारी गंदी चीज़ें हैं, गंदी आदतें हैं मेरी। लाइक अगर इफ़ आई डोंट नो द पीपल, मुझे सामने वाले में इंटरेस्ट नहीं है, तो अगर वो बात करना भी चाहेगा तो मैं बात नहीं करूँगी। कहीं भी मुझे ऐसा लगता है ये मेरे नेचर की सबसे गंदी चीज़ है। मुझे एज अ ह्यूमन बीइंग ऐसा नहीं होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए, बट चाहते हुए भी वो चीज़ मैं नहीं कर पाती हूँ। इफ़ आई डोंट लाइक द गाय और गर्ल, तो मैं सामने से बात नहीं कर सकती। अगर वो मुझे अप्रोच भी कर रहा होगा तो भी मैं उससे बात नहीं करना चाहूँगी, और कहीं ना कहीं मैं उसे इग्नोर करती हूँ। ये चीज़ बहुत गंदी है मेरे उस पर। मुझे ऐसा लगता है एज अ ह्यूमन बीइंग किसी को इग्नोर नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट रिप्लाई तो दे देना चाहिए, और मैं रिप्लाई भी देना ज़रूरी नहीं समझती हूँ। ये मेरा थोड़ा सा गंदा नेचर है। और अगर इंटरेस्ट होगा तो ऑफकोर्स मैं जाके सामने से बात कर लूँगी, अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो मैं आंसर भी नहीं दूँगी। और अगर मैं बोलूँ कि हैव यू, मतलब कि मैंने डेटिंग किया है तो एक साथ 4-5 लोगों के साथ में, तो 2-3 लोगों के साथ में तो मैं कह सकती हूँ किया है, लेकिन फ्यूचर में मैं करना चाहूँगी। इट्स डिपेंड द सिचुएशन, पर्सन कैसा होना चाहिए ये डिपेंड करता है। लाइक अगर तीनों या 2 लोगों के साथ में डेट कर रही हूँ और दोनों ही बहुत स्मार्ट गाय हैं, तो फिर मैं फंस जाऊँगी। मैं ऐसी जगह पर कभी डेट नहीं करना चाहूँगी डबल डेटेड। लेकिन हाँ, अगर उसमें से एक ऐसा है कि जो आपके ऊपर ही पूरा अंधा विश्वास करके बैठा हुआ, और वन इज़ कि मैं किसी के ऊपर क्रेजी हूँ, तो उस सिचुएशन में मैं डबल डेट कर सकती हूँ। अदरवाइज नो चांस, और मैं चांस नहीं लेना चाहती हूँ। और अगर इस टाइप की सिचुएशन रही कि एक सीधा है थोड़ा और एक थोड़ा डिफरेंट है, तो आई कैन हैंडल सेम टाइम बोथ गाय, बट एट द सेम टाइम सेम सिचुएशन अगर होगी तो आई कांट हैंडल। थैंक यू, बाय बाय।